हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन यूर क्वेश्चन मैट। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आज हम हमारी वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है संगठन के मूलभूत प्रकार यानी कि बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एकांकी व्यवसाय और साझेदारी, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकांकी व्यवसाय और पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप से क्या आशय होता है और उपयुक्त स्वरूप का चयन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानते हैं। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट। किसी भी वस्तु या संपत्ति पर वैधानिक अधिकार को स्वामित्व कहा जाता है। यस फ्रेंड्स, ये तो आप सबको पता है कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी संपत्ति हो, उस पर अगर कोई वैधानिक अधिकार जताता है तो उसका स्वामित्व हो जाता है। अन्य वस्तु व संपत्ति के स्वामित्व की भांति ही व्यावसायिक संस्था का स्वामित्व भी सरकारी और गैर सरकारी यानी कि गवर्नमेंट और निजी यानी प्राइवेट दोनों हाथों में हो सकता है। व्यावसायिक संस्था का स्वामित्व संगठन ही क्या कहलाता है? व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहलाता है। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप या प्रारूप होते हैं जिनमें निजी, सार्वजनिक, एकांकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति ये सब प्रमुख होती है। अब हम देखते हैं कि इसको चूज करते टाइम हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। इसे चूज करते टाइम हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट है निर्माण में सुविधा यानी कि इजी ऑफ फॉर्मेशन। व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रारूपों का निर्माण समान विधि से नहीं होता है, यानी कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके जो फॉर्मेट तैयार होते हैं वो सेम मेथड से नहीं होते। अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेस की अलग अलग रूल्स होते हैं, उस हिसाब से इनके फॉर्मेट्स रेडी किए जाते हैं। कुछ में फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है तो कुछ में फॉर्मेलिटीज़ कम होती है। ऑब्वियसली बात है कि एक व्यवसायी या एक उद्यमी ऐसे स्वरूप को पसंद करेगा जिसमें कम व्यय हो यानी जो कम खर्चीला हो। एकाकी व्यवसाय की स्थापना में फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, यानी जब व्यापार छोटा रहता है, बिजनेस छोटा रहता है तो उसमें फॉर्मेलिटीज़ कम रहती है, और अगर बिजनेस बड़ा रहता है तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत अधिक होती है। और अगर कोई कंपनी वाला बिजनेस हो जिससे कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड आती है पूंजी यानी कि कैपिटल। बिजनेस को चूज करते समय पूंजी की पर्याप्तता का होना भी आवश्यक अंग है, यानी कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पूंजी होना बहुत ज़रूरी है। यदि बिजनेस के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत नहीं है तो एकांकी व्यापार सबसे बेस्ट रहता है। जैसे कि हमारे पास कम कैपिटल है, हम कम कैपिटल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एकाकी व्यवसाय जो रहता है वो बेस्ट रहता है। लेकिन यदि अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो पार्टनरशिप बिजनेस अपनाया जा सकता है। बड़े लेवल के बिजनेस के लिए जिसमें पूंजी अधिक होनी चाहिए उसके लिए कंपनी श्रेष्ठ रहती है। थर्ड आता है लाइबिलिटी यानी दायित्व सीमित या असीमित हो सकता है। एकाकी व्यवसाय और साझेदारी में दायित्व जो रहता है वो असीमित रहता है, लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर्स का उनके द्वारा परचेस किए गए शेयर्स की मात्रा तक सीमित रहता है। प्रत्येक बिजनेस में कुछ न कुछ रिस्क रहता है। जहाँ रिस्क कम होता है वहाँ जो प्रारूप है वह अधिक अट्रैक्ट होता है, जबकि दूसरी ओर रिस्क से प्रॉफिट भी होता है। क्यों? क्योंकि उस रिस्क व्यक्ति लेता है तो वह आगे बढ़ता है और अपने वर्क के प्रति लगन और परिश्रम के साथ वह आगे काम करता है। फोर्थ पॉइंट आता है सरकारी नियंत्रण यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी। जनरली गवर्नमेंट पॉलिसीज का उद्देश्य समाज को अधिकतम लाभ पहुंचाना होता है। अतः व्यवसाय के स्वरूप को चुनते समय हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है गोपनीयता यानी कि सेक्रेसी। प्रत्येक बिजनेस में कुछ बातें ऐसी होती है जो गोपनीय होती है, यानी कि ऐसी कुछ गुप्त बातें होती हैं जो ऑनर्स और कुछ लोगों तक ही सीमित रहती है। व्यवसायिक रहस्यों की गोपनीयता व सुरक्षा की दृष्टि से एकाकी व्यापार सर्वोत्तम रहता है, यानी कि अगर कुछ बातें हैं जो गुप्त रहना चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है? एकाकी व्यापार। जितना छोटा व्यापार होता है उनकी बातें उन तक ही सीमित रहती है।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हमने जाना। हमारे आज के टॉपिक में हमने समझा है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का मीनिंग और उसको चूज़ करते टाइम हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्द ही एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।